जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और हम बात करेंगे आज भारत की पहली महिला रेलवे अध्यक्ष के बारे में, जो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं। रेलवे के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोई महिला रेलवे अध्यक्ष बनी हो। बात करेंगे अगर हम भारतीय रेल की स्थापना की तो 12 सितंबर 1837 को ही हो गई थी, लेकिन रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई। भारतीय रेल का 186 साल का सफ़र पूरा होने वाला है और इस 186 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब रेलवे बोर्ड की अध्यक्षता के पद पर किसी महिला को तैनाती मिली है। दरअसल जब रेलवे बोर्ड का गठन हुआ है उस समय इसके चीफ का नाम चेयरमैन था। रेलवे बोर्ड या CRB हुआ करता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इस पद का नाम बदलकर चेयरपर्सन एंड CEO कर दिया गया। अब इसी पद पर जया वर्मा सिन्हा की नियुक्ति हुई है और उन्होंने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। बात करेंगे कि सिविल सेवा परीक्षा 1986 के जरिए उन्होंने सिविल सेवा में प्रवेश किया था वर्मा जी ने, और यह तो सभी जानते हैं, लेकिन उनके बारे में यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जब सिविल सेवा का फाइनल रिजल्ट आया तो जया वर्मा का लिस्ट में रैंक काफ़ी ऊपर था और उन्हें आराम से भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय राजस्व सेवा में स्थान मिल सकता था। लेकिन जया वर्मा ने रेलवे में नौकरी की कसम खाई थी और उन्होंने रेलवे में नौकरी ले ली। उन्होंने भारतीय रेलवे में ही नौकरी करने की इच्छा जताई थी और इसीलिए उन्हें भारतीय रेल यातायात सेवा में स्थान मिल गया था। यानी कि एक बड़े पद को लेने से अच्छा उन्होंने रेलवे में ही जाना सुलभ समझा। ट्रैफिक सर्विस की अगर हम बात करेंगे तो महिलाएं वहां पे नगण्य थी, यानी कि नगण्य का मतलब शून्य थी। जया वर्मा ने जब IRTS को चुना था उस समय इस सर्विस में महिलाओं की उपस्थिति इक्का दुक्का थी और जिन महिलाओं का UPSC एग्जाम में बढ़िया रैंक होता था वे IAS और IPS के बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विस को प्रेफर करती थी। यदि रेलवे में ही नौकरी करनी हो तो इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस या इंडियन रेलवे पर्सन सर्विस, जिन्हें ARAS या IRPS के नाम से जाना जाता है, उन्हें चुन लेती थी, क्योंकि ये दोनों सर्विस में फील्ड जॉब न के बराबर है। ऑफिस में बैठकर भी काम चल जाता है, जबकि IRTS में तो भरी दोपहरी ट्रैक पर मोटर ट्राली में घूमना पड़ता है। ट्रेन ऑपरेशन में सुबह 4 बजे जगकर पोजीशन संभालनी होती है। कई डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना भी होता है। इनकी पहली पोस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो IRTS की नौकरी में आने के बाद उन्होंने अपना बेसिक ट्रेनिंग पूरा किया, फिर उनको उत्तर रेलवे के इलाहाबाद डिवीज़न में तैनात किया गया। पहली पोस्टिंग थी असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर इनको रखा गया था और इनका शॉर्ट नेम था AS, ठीक है। आज CA के नाम से भी आप जान सकते हैं। उस समय डिविजनल के हेड को DRM या डिविजनल रेलवे मैनेजर नहीं बल्कि DS यानी डिविजनल सुपरिटेंडेंट कहा जाता था। उसके बाद वह इलाहाबाद में डिविजनल हेड क्वार्टर में डिविजनल कमर्शियल मैनेजर या DCM बन गई थी। जया वर्मा एक इंटरव्यू के दौरान बताती हैं कि जया वर्मा खुद तो IPS की नौकरी ठुकरा दी, लेकिन उन्होंने अपना जीवन साथी IPS अधिकारी को ही चुना। उन्हीं की सर्विस यानी IRTS में ही एक बैचमेट नीरज सिन्हा से उनकी फ्रीक्वेंसी खूब मिल रही थी और नीरज सिन्हा को रेलवे की नौकरी रास नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने फिर से UPSC की परीक्षा दी। उनकी मेहनत रंग लाई और उनका चयन IPS में हो गया। नीरज का उधर IPS में चयन हुआ और इधर जया वर्मा उनके साथ फेरे लेकर जया वर्मा सिन्हा बन गई। तब से अब तक उनका सफ़र साथ ही चलता रहा। शादी के बाद जो चली थी रांची में हुई थी। IPS में नौकरी के बाद नीरज को बिहार कैडर आवंटित हुआ था। उस समय झारखंड भी बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। उनकी पोस्टिंग हुई बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी रांची के ASP के रूप में। तब जया ने भी अपना तबादला रांची में करवा लिया। उस समय रांची के आसपास रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा था। उनकी पोस्टिंग इसी प्रोजेक्ट में हुई थी। इसके बाद तो उनकी कई चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं में पोस्टिंग हुई और सबको बखूबी इन्होंने निभाया। वह बांग्लादेश की राजधानी ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग में भी पोस्टेड थी। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली मैत्री एक्सप्रेस के चलाने की भूमिका इन्होंने ही बनाई थी। रेलवे के बारे में इनका बहुत सारा विचार होता था और बहुत सारा इनका योगदान है। जया वर्मा सिन्हा का रेलवे के कंप्यूटराइजेशन में अहम योगदान रहा है। आपको पता ही होगा कि रेलवे में कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत करने वाले माधवराव सिंधिया थे। रेलवे में कंप्यूटराइजेशन को बढ़ावा देने के लिए क्रिस की स्थापना हुई। क्रिस में वह विभिन्न पदों पर रही और इस कार्य को खूब आगे बढ़ाया। उन्होंने रेलवे के फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम FOIS जिसे हम कहते हैं को भी विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
जया वर्मा सिन्हा का जन्म 1963 में हुआ था, 1963 में हुआ था। इस हिसाब से उनकी सेवानिवृत्ति अगले महीने ही हो जाती, लेकिन सरकार ने उन्हें नई नियुक्ति के साथ ही सेवा विस्तार भी दिया है, यानी कि रिटायरमेंट से पहले ही उनके रिटायरमेंट को आगे बढ़ा दिया गया है। अब वह इस पद पर 31 अगस्त 2024 तक बनी रहेंगी। जया वर्मा सिन्हा को हमारी शुभकामनाएं हैं। हमें उम्मीद है कि वो अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा करेंगी जिससे आने वाली पीढ़ी उनको याद करेगी और रेलवे उनके कर्जदार बनेगा। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा के पति नीरज सिन्हा पिछले 2 दशक से खुफिया विभाग या इंटेलिजेंस बोर्ड में पोस्टेड थे। हाल ही में उनकी पोस्टिंग उनके पेरेंट कैडर में हुई। इस समय वह बिहार पुलिस में ही डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस के पद पर तैनात हैं। तो ये रही हमारे भारतीय रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष, जिनका नाम है जया वर्मा। तो जया वर्मा सिन्हा बन चुकी हैं भारत की पहली महिला अध्यक्ष, और इनके जीवन परिचय को हमने बताया आपको। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें जानकर अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।